चल करके मुल्क शाम से यहाँ पर हजरत कुछ दिनों रुका, यहाँ तक कि ये काफिला जितने दिन रुका था अब्दुल्ला की तबीयत और हजरत बिगड़ती जा रही है, तबीयत हजरत और नाजुक होती जा रही है। यहाँ तक कि हजरत तारीख सुना मुसलमानों, एक वक्त वो आया कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुल्ला का विशाल हो गया, इंतकाल हो गया। वहां के लोगों ने उनको मदफन कर दिया और कहा किया है पता है, जहां मस्जिद नबवी है वहां पर हजरत अब्दुल्ला की कब्र को खोदा गया, वहां पर दफन कर दिया। अब ये काफिला वहां से चल करके हजरत कहां आ रहा है, मक्कतुल मुकर्रमा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह तारीख सुना मुसलमानों, और बैठ के कभी कभी उलमा से हजरत अपने नबी की बातें सुन लिया करो, ताकि तुम्हारा मुर्दा दिल जो है, आज जो महफिलों से भागते हो तुम, जलसों से भागते हो, हजरत मोहतम भागना मत। जब नबी का जिक्र करने का तुमको हजरत मोहतम मुकद्दर में तुम्हारे अल्लाह लिख दिया जाए तो हजरत बैठ के सुना करो और ये ख्याल करो वो और लोग हैं जो जिक्र से भागते हैं, हम नबी के जियारे हैं, जिक्र में बैठ जाते हैं। आ गया काफिला मक्का। अब जब मक्का आया काफिला तो हजरत वहां पर लोग इंतजार में रहते थे, किसी का बेटा आ रहा है, किसी का भाई आ रहा है, किसी का बाप आ रहा है, किसी का चचा आ रहा है, किसी का ताया आ रहा है। इसी तरीके से लोग हज़रत मोहतम जब मक्कतुल मुकर्रमा में एंट्री कर ली है, वहां पर पहुंचे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी की बीवी निकल के आ गई, मेरा शोहर आ गया, किसी की बहन निकल के आ गई, मेरा भाई आ गया है, किसी की माँ निकल के आ गई, मेरा बेटा आ गया है। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, आपस में मुसाफा मुआनका कर रहे हैं, गले से गले मिल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई खाने की बात कर रहा है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जो है खाने काबा से निकल के आए, उन्होंने देखा मजमा कैसा है, यहाँ पर भीड़ कैसी लगी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे देखा मजमा कैसा है तो उनके कान में भी आवाज आ गई है। कोई बहन कह रही है भाई तुम कैसे आए हो, माँ ने कहा बेटा कैसे आए हो, सबने अपने अपने ख्यालात बता दिए हैं। अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं वो आने वालों ये तो बता दो मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल्ला कहाँ है। हजरत मोहतरम लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब अब तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला मक्कतुल मुकर्रमा ना पाएंगे। कहा क्यों, कहा बड़े लबे लहजे में अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे बेटे का मदीनतुल मुनव्वरा में इंतकाल हो गया है। हजरत मोहतरम एक बाप अपने बेटे की हजरत ये खबर सुन ले तो उसकी कमर टूट जाती है। अब्दुल मुत्तलिब का भी वही हाल हो गया। जब इतना सुना है आपसे सदमा बर्दाश्त ना हुआ है, आप कमर हजरत झुका के वहीं पर बैठ गए और कुछ देर के बाद में अल्लाह अल्लाह हजरत अबू तालिब ने जो है पानी ला करके अपने बाप को दिया है। अब्दुल मुत्तलिब ने पानी पिया और कुछ हजरत मोहतरम दिल को सुकून मिला। अब ये दोनों पहुंचते हैं कहाँ, आमिना के पास जा रहे हैं, अब्दुल्ला के घर जा रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब अपने घर जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे अब्दुल मुत्तलिब जो है दरवाजे पर पहुंचे तो आमिना समझ गई मेरा सर का ताज आ गया है, मेरे सर का ताज आ गया है। और आमिना ने जो तारीख देख रहे थे अब्दुल्ला, उस दिन कितने हज़रात मोहतरम ख्याल थे, सुबह से बेहतर लिबास पहना, खाने के इंतजाम हो रहे हैं। बार बार हजरत आमिना दरवाजे पर पहुंचती हैं और जाकर देखती हैं हजरत मेरा शौहर आने वाला है, मेरा सर का ताज आने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। बरादरान इस्लाम जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने दस्तक दी है, आमिना दौड़ी हुई आई, मचल गई कि मेरा शौहर आ गया है। और जैसे दरवाजा खोला अल्लाह अकबर कबीरा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर से पटका बंधा हुआ है, कमर से रुमाल बंधा हुआ है, जमीन पे दरवाजे पर बैठे हुए हैं। आमिना ने पूछा बाप क्या हो गया है, ये तुम्हारे मेरे अली के सर के ताज कहाँ है, तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है, मेरे हजरत मोहतरम सर के ताज कहाँ है। इतना कहा तो अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकल गई और कहा बेटी आमिना तुम्हारा शौहर नहीं आ पाएगा, इसलिए कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। इतना कहा आमिना हजरत चीख मार के आंसू निकाले, जमीन पर बैठ गई, ज़ारो कतार रोने लगी। लेकिन रोना इस अंदाज का नहीं था जैसे आज हम और आप अपने घरों में देखते हैं, हमारी बेटियां बहनें माँ भाई किस अंदाज से रोते हैं। आमिना का रोना अलग है,
दिल रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं आमिना। अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी देर के बाद मंदिर से आवाज आती है, ओ मेरी माँ आमिना, अब तू रो लिया है तो अब अपने हज़रात गम को दूर कर ले, इसलिए कि तेरे अंदर जो बेटा है वो रोटों को हंसाने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ मेरी माँ, अब तू आंखों से आंसू साफ कर ले, इसलिए कि तेरा बेटा जो है वो रोटों के आंखों साफ करने आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आमिना फरमाती है, मैं उठकर खड़ी हो गई, अंदर पहुंची, मैं पहुंच करके हज़रात जो बिस्तर था उस पर बैठी। अल मुख्तसर ज़माना करीब आ गया विलादत का, बहुत जल्दी बता रहा हूं मैं, टाइम भी काफी हो रहा है। वो वक्त आ गया जो अनकरीब विलादत का वक्त है। तारीख बताती है हिंदुस्तान की घड़ी के मुताबिक हमारे आपके नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, टाइम क्या था? 4:25 या 35 मिनट। यहाँ के हिंदुस्तानी घड़ी के हिसाब से हज़रात ये वक्त आया तो आमिना फरमाती हैं, मैं लेट गई चादर ओढ़ करके, तो क्या देखा कि मेरे पास कोई बैठ करके कह रहा है, उठो आमिना, तुम्हारे लिए शरबत आया है, वो पी लो। जी लगा के बोलो यार, सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए शरबत आया है, इसको पी लो। अल्लाह अकबर कबीरा। आमिना फरमाती हैं, जैसे मैंने चादर को हटाया, उठ करके बैठी तो सफेद हाथ में हज़रात सफेद गिलास में एक शरबत का जाम लिए हुए मेरे पास एक औरत बैठी है, उसका नाम भी बताऊंगा इंशाल्लाह कौन है। बैरके आमिना फरमाती हैं, जब मैंने इधर को मुड़ के देखा तो जैसे खजूर होती है ना, लंबी लंबी, इसी तरीके पतली पतली लंबी लंबी हज़रात मोहतरम वहां पर लड़कियां टहल रही हैं। आमिना पूछती है, ओ बेटियों तुम कौन हो? तो कहा कि हम जन्नत की हूर है। अच्छी लगा कि अभी नहीं कहोगे आप, हम जन्नत की हूरें हैं, हूरें। हज़रात मोहतरम आमिना ने इधर को देखा, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हूर ही हूर है। हज़रात मोहतरम पूरा घर भर गया है और कहने वाले ने कहा, ए आमिना ये शरबत पी लो। हज़रात मोहतरम आमिना फरमाती हैं, जब मैंने गिलास हाथ में लिया तो हज़रत बर्फ से ज्यादा ठंडा था वो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा हज़रात मोहतरम मीठा था। मैंने जैसे शरबत का गिलास जो है अपने लबों से लगाया और मैंने पिया तो मुझे सुकून मिल गया है। फिर कहा और पी लो, मैंने और पिया, फिर कहा और पी लो, मैंने और पिया। उसके पीते ही हज़रात मोहतरम मैंने अचानक क्या देखा कि मेरे शिकम से मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। इस बात पे कोई नारा नहीं ला सकता। नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। अब जब नबी तशरीफ ले आए, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब जमीन आसमान सब महक गए, सब गुलशन हो गए, हरे भरे हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब नबी दुनिया में तशरीफ ले आए हैं तो इस अंदाज से नहीं जैसे हमारे यहाँ पर बच्चा पैदा होता है, आपके जेतपुरा में पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। मुस्तफा आए हैं तो रोते हुए नहीं आए हैं, सजदे के बाद दुनिया में सजदा करते हुए आए हैं। आमिना फरमाती हैं, जब मेरे बेटे ने सजदे में सर रखा तो मैंने कान लगा करके सुना, आखिर इतना सा बच्चा ये क्या कह रहा है। तो हज़रत मोहतरम अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ओ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत को सलामती से गुजारना। नबी पैदा हुए तब भी तुमको याद फरमा रहे हैं, मक्के की गली में है तब भी याद कर रहे हैं, हिजरत में है तब भी याद कर रहे हैं, गारे हीरा गारे शोर में तब भी याद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुस्तफा जब दुनिया से ज़ाहिरी एतबार से जा रहे हैं तब भी याद फरमा रहे हैं। एक सहाबी सरकार के जिनका नाम हजरत कुसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली भी हैं, कुसुम भी हैं। हजरत अली निकल के बाहर आ गए कब्र से, आप अंदर हैं। जब मुस्तफा को हजरत मदफन किया गया था तो आखिरी लम्हा हजरत कुसुम फरमाते हैं, मेरे दिल के अंदर से आवाज आई, ए कुसुम आखिरी वक्त में नबी को और देख ले। आप फरमाते हैं, मैं कब्र के अंदर थी
उतर गया और उतरने के बाद में मैंने मुस्तफा के चेहरे अनवर से जो है कफन का टुकड़ा हटाया तो नबी के होठ जो हैं, नबी के लब जो हैं वो हरकत कर रहे हैं। आप फरमाते हैं मैंने कान को मुस्तफा के लबों के करीब ले जाकर के सुना तो क्या कहा, नबी उस वक्त भी यही कह रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ओ बैठने वालों, नबी की याद में आने वालों, जरा ख्याल तो करो, नबी आया तो तुमको याद किया है, सफर में है तुमको याद किया है, जलमत में है तुमको याद किया है, गारे हीरा में है तुमको याद किया है, मक्के की वादियों में है तुमको याद किया है, मदीने की पहाड़ियों में तुमको याद किया, आए तब भी याद किया, ज़ाहिरी एतबार से गए तब भी तुमको याद किया। वहीं पर पलटे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, सारी कायनात में उजाला हो गया, सारी कायनात में एक नूर आ गया। हज़रात नूर क्यों ना हो, ये आम नूर नहीं है, ये तो मुस्तफा को अल्लाह ने अपने खास कुर्ब से पैदा फरमाया। समझ रहे हैं आप, ये वो नूर है हज़रात। और उधर जब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शोहर अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, अब यही आमिना है हज़रात। बच्चे को जैसे खबर हुई सारे मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर कि हज़रात आमिना के यहाँ पर बच्चा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया है, तो जिस रात में हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, सुबह सादिक का वक्त है, यहाँ के हिसाब से 4:25 या 35 पे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं। सुबह को अब्दुल मुत्तलिब जो है खाना काबा के अंदर पहुँचने के बाद वहाँ पर तवाफ किया है, उसकी सफाई की है, तो उनके कान में आवाज आई, एक नौजवान आया मक्का का निकल के और हरम के सामने खड़े होकर कह रहा है, अल्लाह अल्लाह, आज कैसी खुशबू आ रही है, आज कैसी बहारें आ गई हैं, आज तो मक्के के अंदर ऐसा कभी माहौल ना था जैसा आज सुबह का वक्त आ गया है। आज से पहले कभी हमने नहीं देखा। अब ये चर्चा कर ही रहा था, एक दूसरा आ गया और आनकर कहा कि भाई क्या मामला है, क्या सुन नहीं रहा, तू देख नहीं रहा, कितनी भीनी खुशबू आ रही है। मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह, कितने अच्छे अच्छे हज़रात मोहतरम आज हवा के झोंके आ रहे हैं। और इसी हज़रात मोहतरम जब बात पर बरेली के इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी है तो बरेली की टूटी चटाई से बैठ करके पुकारता है, हम सबका आला आदत पुकारते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिया है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं गुंचे बसाता। मुस्तफा के चर्चे हो रहे, इतने में दूसरा आया, वो कहने लगा तुझको पता नहीं है कि आज मेरी माँ जो आंखों से नाबीना थी आज तो बगैर दवा के देख रही है। मेरी माँ कोई दवा नहीं दी, कोई खुराक नहीं खिलाई, और आज कैसा वक्त आया, कैसी सुबह निकली है, मेरी माँ हज़रात मोहतरम मुझको देख रही है और पहचान भी रही है और बता भी रही है, बेटा देखो वो सामने ये चीज है, सामने वो चीज है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बता रहा है। तीसरा आया और आने के बाद कहने लगा तुझको खबर नहीं है, अरे तू जो बता रहा है उससे बड़ी खबर मैं बताने वाला हूँ कि तू बता क्या मामला है, कि मेरे घर में जो खजूर का पेड़ था परसों से फल नहीं आते थे, आज तो हवा बगैर मौसम के फल लटके हुए हैं। मुस्तफा की आमद नहीं हुई तो क्या है, चर्चे नहीं तो क्या है, उनके हमरा बहार नहीं तो क्या है। तारीख सुनो मुसलमानों, बरादरान इस्लाम। अब जो वहां का बादशाह था वो आया और कहा कि क्या मामला है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। वो कहने लगा कि तुमको खबर है जो मैंने देखा है, अगर सुन लोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। कहा कि तू भी बता। कि बात यह है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब जो खाना काबा के हज़रात मुतवल्ली हैं वो अपने घर की जानिब से आ रहे थे और उनकी गोद में सफेद चादर में एक बच्चा लिपटा हुआ था। मचल के बोलो पहले सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। वो फरमाते हैं कि जब वो काबे की जानिब को आ रहे थे तो मैं देख रहा था उनके हज़रात मोहतरम बच्चे के ऊपर जो है आसमान का टुकड़ा जो है वो साया करते हुए जा रहा है, और जो पेड़ बूटे हैं वो हज़रात झुक झुक जाते हैं और सलाम की आवाज आती है और आप सलातो व सलाम अलैका या रसूल
अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये पैगाम उसने आन करके सुनाया और कहा लोगों सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है जब खाना काबा के करीब आए तो मेरी निगाह फैसला ना कर सकी कि खाना काबा उनकी तरफ को जा रहा है या अब्दुल मुत्तलिब इधर को आ रहे हैं। तभी तो बरेली का इमाम पुकारता है या हबीबी या रसूल अल्लाह, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत में लाखों सलाम। निगाह फैसला न कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की जानिब को जा रहे हैं, ये खुद काबा चल करके उधर जा रहा है। और हजरात क्यों ना हो, इसी के बारे में आलहत फरमाते हैं। एक शेर और याद आ गया, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। उससे पहले रादिल आबादी का शेर सुनो। रादिल आबादी फरमाते हैं या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का और सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में, और सब तो झुके हैं खाना काबा के सामने, सब तो झुके हैं खाना काबा के सामने। काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, और आला फरमाते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, साजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और आगे फरमाते हैं गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। है जटपुरा के गयूर मुसलमानों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा अपने दादा की गोद में है, वहां के लोग कह रहे हैं हम फैसला ना कर पाए, देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि काबा उधर जा रहा है, अब्दुल मुत्तलिब उधर जा रहे हैं। हजरात मोहतरम बहरे कैफ और आगे सुनो, अल्लाह अल्लाह बरातरान इस्लाम तारीख और सुनो, थोड़ी देर की बात और उसके बाद में सलातो सलाम होगा, या फिर हजरत खुद अपनी ज़बान पाक से कुछ कहेंगे। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब की गोद में क्या है? बच्चा, बच्चा ही तो है ना, जाहिर एतबार बच्चा ही तो है। और वो बच्चा ऐसा है जिसके सदके में अल्लाह ने सारे संसार को पैदा किया, सारी दुनिया को बनाया। मुस्तफा आए तो रोते हुए नहीं आए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कुछ कहते हुए। हमारे यहाँ पर बच्चा पैदा हो, अगर बच्चा हंस जाए, खामोश हो जाए, तो हम समझेंगे बच्चा खामोश है, कुछ तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, सारे घर वाले रोने लगेंगे। लेकिन वाहरे परवरदिगार आलम, तेरे महबूब के आने का अंदाज अलग है, यहाँ के बच्चों का अंदाज अलग है। बहरे तारीख बताना चाहता हूँ मैं, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोगों सुनो, इतना ही नहीं है बल्कि जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, सारी दुनिया की तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीबी या हबीबी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और देखने वालों, बैठने वालों, तुम भी मुस्तफा का नाम सुन के खामोश मत होया करो, नबी का नाम आए तो मचल जाया करो। कहता जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। हजरात मोहतरम ये मुस्तफा हैं, मुस्तफा। और जब नबी पैदा हुए हैं तो एक बात और सुनो, उस रात में 300 औरतों को, कितनी 300 औरतों को हार्ट अटैक की बीमारी से उनकी मौत हो गई। 300 औरतों को, जिसको हम बुरा बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया, समझ रहे आप? 300 औरतें मक्का की जान दे करके हजरत
दुनिया से चली गई। अब क्यों आप ये पूछे क्यों हजरात, क्यों? आओ जी लगा के बोलो पहले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। उन 300 औरतों के दिल में ये तमन्ना थी, आज जैसे आमिना के शिकम से मोहम्मद पैदा हुए हैं, रसूल पैदा हुए हैं, काश मेरा नसीब ऐसा होता कि मुस्तफा मेरे शिकम से पैदा होते, मेरे पेट से पैदा होते, तो क्या ये अच्छा होता। इसी हार्ट अटैक में 300 औरतों ने जान अपनी गवा दी है। और मजे की बात यह है कि जिस दिन मुस्तफा तशरीफ लाए हैं तो उस रात में कोई लड़की पैदा ना हुई है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सारे मक्का में और मक्का के अतराफ में अल्लाह ने लड़के ही पैदा किए थे। जिस दिन मुस्तफा पैदा हुए कोई लड़की ने जन्म नहीं लिया, कोई लड़की दुनिया में पैदा नहीं हुई इस रात में। समझ रहे हैं आप? अगर लड़की पैदा हो जाती तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ होती। और क्यों होती? अगर उसके यहाँ पर लड़की होती उसका दिल टूटता। आज मुस्तफा पैदा हुए हैं तो इनके सदक़े में मेरे पेट से एक बच्चा जिल्ला का जन्म ले लेता। हज़रात मोहतरम क्या ही अच्छा होता। बहरे के मुस्तफा जो है वो पहले ही से समझ रहे हैं अल्लाह ने मुझे जो है वो रोतों को हंसाने के लिए भेजा है और हज़रात मोहतरम नंगों को खाना खिलाने के लिए भेजा है, प्यासों को पानी पिलाने के लिए भेजा है। जिसका कोई नहीं होता उसका रसूल बन के सहारा आता है। नबी सबका सहारा है। समझ रहे हैं आप? सबके सहारा है हमारे मुस्तफा। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि साहब मुस्तफा की आमद पे झंडे मत लगाओ, बिदअत है, शिर्क है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा। मैं बता दूं ये सुन्नत है, सुन्नत। जी लगा के कहो पहले सुभान अल्लाह। और सुन्नत भी किसकी है? हजरत जिब्रील की। किसकी? जिब्रील की। और जटपुरा में अगर कोई हो तो सुनो, न मासूमपुर में तो है ही आपके हज़रात मोहतरम, वो अगर फतवा लगाए तो बरेली के ताजदार के गुलामों पे ना लगाए, अगर फतवा लगाना है तो जिब्रील पे लगाए, जिब्रील पे। लेकिन यहाँ पे एक हज़रात में बात ये कह के जा रहा हूँ, झंडे लगाओ, खूब लगाओ, लेकिन हो सके तो जिस पे कलमा लिखा हुआ है, रोजा बना हुआ है, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, मेरे भाइयों उससे थोड़ा परहेज करना, उसको मत लगाना। अब आप कहेंगे कि मौलाना क्या मामला है, तो आओ हमने कितने झंडे ऐसे देखे हैं, झंडा लगा दिया आपने, बारिश हुई वो गल गया, हज़रात मोहतरम हवा का झोंका आया, वो उड़ करके वहां से फट करके वो बांस में से, डंडे में से नाली में पड़ा है, लैट्रिनों में पड़ा है, घूरों पे पड़ा हुआ है। हज़रात मोहतरम जिस मोहम्मद के जरिए सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया, उसी मोहम्मद का नाम जो है वो नालियों में हो हम गवारा नहीं कर सकते हैं, कूड़ों में हो हम गवारा नहीं कर सकते हैं। अरे नामे मोहम्मद को अल्लाह ने सर पे रखने के लिए दिया है, हमारे सर का ताज बनाने के लिए दिया है, इसलिए कि बलाएं दूर होती है नबी के नाम से। झंडे लगाओ, खूब लगाओ, सादा कपड़ा लाकर के हजार झंडे लगा के दुनिया को बता दो कि हम किसी के बाप की सुन्नत अमल नहीं कर रहे, हम जिब्रील पाक की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। जब नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील, ओ जिब्रील कहाँ है? कहा कि मौला मैं तेरा जिक्र कर रहा हूं। रब फरमाता इधर आओ। आ गए जिब्रील, खड़े हैं रब की बारगाह में, अर्ज करते मौला जिब्रील हाजिर है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है जन्नत में जाओ। कहा? जन्नत में जाओ और जन्नत में 3 तश्त लो, जिसको थाली बोलते हैं, तश्त या तबाह कह लीजिए। अल्लाह फरमाता 3 तश्त लो और उन तश्तों में 3 झंडे रखो। क्या झंडे? 3 झंडे रखो। और हज़रात जिब्रील पहुंचे जन्नत में, 3 तश्त उठाए, 3 झंडे रखे। झंडे भी कैसे? हरे रंग के कपड़ा,
जन्नत से लिया और लेकर के हज़रत रब की बारगाह में हाजिर, ए परवरदिगार आलम मैं जन्नत पहुंचा, दस्त को लिया, मैंने हरा कपड़ा इसमें सजा करके हाजिर हो गया, अब कहां जाऊं मैं? तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील तू अकेला नहीं बल्कि रहमत के फरिश्तों को साथ में लेकर के तू जो है अब वहां पे जा जहां मेरा महबूब पैदा होने वाला है। अगर सुबह को भी कुछ इतराज करते हैं लोग, आप जुलूस निकालते हैं, ये जुलूस कहां से साबित है? जुलूस किसने निकाला है? सबसे पहले जुलूस जिब्रील ने निकाला है। जी लगा के बोलो, जिब्रील ने। और जटपुरा के गयूर मुसलमान तुम भी जुलूस निकालो। जुलूस निकालते हुए ख्याल करना कि आज हम जुलूस निकाल रहे हैं किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक का निकाल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम यहाँ जुलूस निकालोगे, मुस्तफा वहां पे राजी होने के बाद में तुमको जन्नत का टिकट लिख देंगे और कहेंगे जुलूस निकालने वाले मायूस मत होना, तूने मेरी खुशी पे पैदाइश पे खुशी मनाई है, जब तू जन्नत में जाएगा खुश होता हुआ जाएगा। जिब्रील ने। और कैसे निकाला? हाथ में क्या है? झंडे, तश्त है। क्या झंडे हैं? 3। अब वो आए जिब्रील लेकर के, तो अकेले नहीं आए। तारीख बताती है 70,000 फरिश्ते जिब्रील के साथ में हैं और हर फरिश्ते के साथ में फिर 70,000 फरिश्ते। जी लगा के बोलो यार। जिब्रील के साथ में कितने फरिश्ते हैं? 70,000 और हर फरिश्ते के पास फिर 70,000 फरिश्ते। हज़रत तश्त हाथ में है, जिब्रील भी है, मीकाईल भी है, इसराफील भी है, इज़राइल भी है, दीगर फरिश्ते भी हैं। हज़रत अब वहां से चल रहे हैं तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता, जिब्रील रुक तो जा, जाने का वजीफा तो सीख ले। महबूब की बारगाह में कैसे पहुंचोगे? नबी पैदा हो रहे हैं, तुम जुलूस लेकर के जा रहे हो, जुलूस ही तो है ये, तुम जुलूस लेकर के जा रहे हो तो क्या कहते हुए जाओगे? अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील खड़े हो गए, अर्ज करते हैं मौला जल्दी बता दीजिए क्या कहते हुए जाएं? तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील यहाँ से जाओ तो तुम कहते हुए जाओ, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। अब इसका उलमा ने जब तर्जमा किया है तो उसका मकसद ये आता है, मक्के की आमद, मरहबा, मक्के की आमद, बोलो मक्के की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, त्वाहा की आमद, त्वाहा की आमद, त्वाहा की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद, यासीन की आमद। हमारे नबी की आमद में जिब्रील कहते हुए आ रहे हैं, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। अब हम सुबह को जलसा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, हम घूमते हैं तो हम भी यही कहते हैं, मक्के की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हका की आमद मरहबा। हम ये कहते हुए जा रहे हैं। पता ये चला कि हम किसी के बाप के सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे, जिब्रील की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये जुलूस जो निकाला है जिब्रील ने निकाला। अब वो झंडे लेकर के आ गए, जिब्रील आए ना झंडा। अच्छा आप भी जाते हैं जटपुरा के किसी दुकान पे, जटपुरा में ठाकुर द्वारा भोजपुर पीपलसाना झंडा लेकर के आ रहे हो, आप भी मकान पे लगा रहे हो, लगा दिया है तो आइंदा के लिए याद रखना मेरे भाई, ओ मेरे भाई बैठने वालों, बस ये नुक्ता हज़रात मोहतरम आपने दिल की तख्ती पे कंधा कर लिया है। मैं समझ जाऊंगा तकरीर हज़रात मोहतरम जलसा कामयाब हो गया है। जलसे में हज़रात बैठने वालों ये नुक्ता लेकर के आओ, अपने मकान पर झंडा लगाना, दुकान पर झंडा लगाना, कारखानों में झंडा लगाना, मकानों पर झंडा लगा लेना, बंगलों पर झंडा लगाओ, गाड़ियों पे लगाओ, लेकिन हज़रात लिखा हुआ ना होना चाहिए, सादा कपड़ा लेकर के लगा दो। अल्लाह अकबर। इससे जो है तुम्हारा खुदा भी राजी हो जाएगा, तुम्हारा रसूल भी राजी हो जाएगा। अब आए मुस्तफा झंडा लेकर के, मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील, तो झंडा कहाँ लगाया? एक झंडा खाने काबा की छत पे नस्ब कर दिया, एक बैतुल मुकद्दस पे लगा दिया और एक आमिना के
आंगन में लगा दिया। आज भी हम अपने घरों पे झंडा लगाते हैं। बस यही है कि छोटी सी सुन्नत को भी हज़रत छोटा मत समझना, छोटी सुन्नत भी कभी छोटा मत समझना। अगर यही दिल में ख्याल करके तुमने लगा लिया हज़रत मोहतरम के मैं और तो और कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, नबी की आमद पे मैंने जलसा लगा, जलसे के अंदर हज़रत मोहतरम बैठने वालों यही ख्याल कर लिया और तो ना कर सका कुछ मैं, झंडा लगा करके हज़रत मोहतरम जिब्रील की सुन्नत पे अमल कर लिया जाए तो परवरदिगार आलम के सच्चे रसूल ऐलान फरमाते हैं, ओ झंडा लगाने वाले मायूस मत होना, यहाँ तूने झंडा लगाया है मैदान महशर में तेरे नबी का झंडा होगा जिसको लवाउल हम्द कहा जाएगा। नबी फरमाएंगे तूने दुनिया में झंडा लगाया था, आज अपने नबी के झंडे के नीचे आ जा। अच्छा, जाते जाते एक बात और बता दूं, जी लगा के बोलो, झंडा तो लगाते ही हो आप, झंडा तो आप लगाते ही हो, अगर हो सके तो चरागा भी करना, मोमबत्तियां जलाया करो, मोमबत्तियां। हज़रात आओ ये आखिरी बात बता दूं, एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो यार जी लगा के बोलो। अरे अब तो मूड बना है तकरीर करने का और आवाज भी हज़रात खुलती आ रही है, समझ रहे हैं आप, जितना बोलूंगा इंशाअल्लाह आवाज खुलती जाएगी। और हज़रात मैं बताने चाहता हूँ, जी लगा के बोलो सारा मजमा, और जी लगा के कहो या रसूल अल्लाह। क्या नाम है? फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी। अब भी नहीं बोलोगे यार? जब ये तारीख आती, रबीउल अव्वल का महीना, चांद निकलता तो फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी 12 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे। कितने? अब ये नहीं कि सिर्फ नफिल नमाज ही पढ़ते थे, वो 5 वक्ता से अलग बता रहा हूं मैं, तहज्जुद तो पढ़ते ही हैं, 5 वक्ता तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इस खुशी में कि आज 12वीं का चांद आ गया है तो क्यों ना 12वीं वाले के नाम पे 12 रकात नफिल को पढ़ लिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और पहली तारीख जब चांद की होती तो फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी ईशा की नमाज पढ़ने के बाद चिराग जलाते छत पर, मिट्टी के चिराग लाते, छोटे छोटे चिराग, रुई की बत्ती बना करके तेल डाल करके पूरे घर के, जिसे आज हम और छज्जे बोलते हैं, दीवार होती है ऐसी, सब पे रखते, पहले जलाते नहीं है, पहले सबको रख के आते हैं, फिर तेल डालते हैं, फिर एक तरफ से जलाना शुरू करते हैं, इसको जलाया फिर आगे बढ़ गए, उसको जलाया फिर आगे बढ़ गए, फिर उसको जलाया आगे बढ़ गए, पीछे को मुड़ कर नहीं देखते हैं। आए है फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी, तुम्हारी मोहब्बत पे सलाम, नबी के इस पे सलाम। उन्हीं के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। कौन? यहूदी, गैर मुस्लिम रहता था। हज़रात जब एक दिन एक बार नया काम कोई देखता है तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, पता नहीं क्या मामला है, हो सकता है कोई इनकी पूजा पाठ का वक्त हो, कोई बोलगत का मामला हो। 1 साल हुआ बर्दाश्त कर लिया, 2 साल हो गए बर्दाश्त कर लिया, जब 3 साल हुए तो अब यहूदी से रहा नहीं गया, अब वो चीखने लगा, ए फजलुर रहमान सुनो, कल को चांद दिखने वाला है और तुम्हारे नबी की विलादत का चांद है ये, जिसको तुम रबीउल अव्वल कहते हो, वो चांद नजर आने वाला है, पहले ही सुन लेना, चिराग जलाओ तो उस अंदाज में जलाना कि उसकी रोशनी मेरे घर में ना आए, उसकी रोशनी मेरे घर में ना पड़े। कहा कि वो क्यों? कि जब से तुम चिराग जलाते हो पहली तारीख से मेरे दिल में कुछ ना कुछ होता है, तुम चिराग जलाते हो, मेरा दिल जो है कुछ कहता है लेकिन कह नहीं पाता, कुछ अंदर से आवाज आती है लेकिन मैं कह नहीं पाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी समझ गए हैं, ओ परवरदिगार अब ये तेरा बंदा ईमान लाने वाला है, अब ये ईमान लाने वाला है। हज़रात फजलुर रहमान गंजे मुरादाबादी फरमाते हैं,
जो तेरा काम है तू करना, जो मेरा काम है मैं करूंगा। अच्छा मेरा काम है तकरीर करना, आपका काम है सुनना, इनका काम है ऐलान करना, समझ रहे आप? हर एक का काम बटा हुआ होता है। तो फजलुर रहमान गंज बरादवादी ने फरमाया कि जो तुझको करना तू कर ले, मैं तो अपने नबी के इश्क में बिक चुका हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, आका तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फजलुर रहमान गंज बरादवादी कहते हैं, ओ यहूदी सुन ले, जो तेरा काम है तू करना, जो मेरा काम है मैं करूंगा। वो भी जलाल में आ गया, कहा अच्छा तुम जलाओ, चलो आज चला। वो भी बैठ गया छत पे जाकर ऊपर कि तुम जलाओगे मैं बजाता जाऊंगा, रोशनी घर में नहीं जाने दूंगा। और ये पता नहीं है तेरे दिल का जो ताला है वो खत्म होके अब रोशनी का ताला लगने वाला है। अब जो अंधेरे का ताला था वो खुल के रोशनी का ताला आने वाला है। तेरा दिल जो सिया था अब नूर से मुनव्वर होने वाला है। बैठ गए जाकर छत पर। अब हजरत इशा की नमाज को पढ़ा फजलुर रहमान गंज बरादवादी ने, और पढ़ करके हजरत जो उनका दस्तूर था, चिराग रखे, बत्तियां डाली, तेल डाला, आपने जलाना शुरू कर दिया। एक जलाया, दूसरे पहुंचे, दूसरा जला, तीसरे पहुंचे, तीसरा चौथे पे जला करके हजरत जब ये इधर को मुड़े, पूरे घर के हजरत ऊपर चरागा करते थे, तो ये आगे जलाते जाते और वो पीछे बुझाता जाता, ये जलाते जाते, ये बुझाता जाता। तो ना तो फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जलाने के बाद पीछे को देख रहे हैं, और ना ये बुझाने वाला यहूदी जो है वो पीछे को देख रहा है। अलबत्ता हुआ ये कि जब फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने सारे चरागों को जला दिया है और कोने पे जाकर बैठे, तो ये भी बुझाता हुआ पहुंचा।